नमस्कार। आज मैं एक बहुत बड़े व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहा हूँ जिनको करोड़ों-करोड़ों लोग सुनने वाले हैं। उन्हीं करोड़ों लोगों में से मैं भी हूँ। अक्सर गीता पर बात होती, वेदांत महोत्सव होता। आत्मा की अमरता, आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा की निर्भरता, कुल मिलाकर के सांसारिक चीज़ों के व्यर्थ होने की बात होती। या अपना-अपना भाव, तो जो जैसे समझता है उस विषय को जो मूल विषय है उस पर चर्चा करें। मेरे हिसाब से जिस बात के लिए मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, प्रशांत आचार्य जी, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, आप सब भी सुनते होंगे। तो ज्ञान की बातें, उपदेश, ऐसी-ऐसी बातें जिनको सहज ही सुन कर के एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो लगा कि जैसे एक व्यक्तित्व दिखता है, वैसा ही होगा। अच्छा, वैसा ना हो ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जैसा लगा एक उसमें गीता पर सत्र के लिए कुछ ऐड जब मैं देख रहा था तो चल रहा था, तो उसमें एक नंबर डला था, मैंने उस पर व्हाट्सएप किया। वो मुझे मैसेज आया कि अभी कुछ देर में एक फोन आएगा प्रतिनिधि का उनके, और ऐसा हुआ भी। फोन आया मेरे पास में, मैं कुछ कर रहा था उस समय, मैंने उठाया नहीं, तो मैसेज आया, तो मैंने कहा कि इस समय पर बात हो सकती है, और फिर उसके बाद फोन आया। चर्चाएं हुई, मुझसे पूछा गया कि आप गीता कुछ पढ़े हैं, कब से आचार्य प्रशांत जी को सुन रहे हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। आपकी रुचि है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, रुचि ना होती तो व्हाट्सएप क्यों करता। अच्छा, मैं भी चूंकि अब कथाएं पिछले कुछ 2-4 सालों से कथाएं भी करने लगा, और कोरोना के समय पर मैंने गीता पढ़ते हुए उस पर एक पुस्तक भी लिखी, गीता गीत के नाम से। अभी मैं यूट्यूब में अपने चैनल में उसको डालता भी हूँ, श्लोक और गीत में भाव को। तो इच्छा हुई कि चूंकि हाईली एजुकेटेड हैं आचार्य जी, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, और सुनता भी हूँ, मिलता भी है। गीता पर सत्र की बात आई तो ये लगा कि कुछ अंदर अगर सवाल होगा तो उसको करूंगा भी, अगर सत्र में ये होता है तो। इस भाव से मैंने उसमें मैसेज किया, बात हुई, तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इच्छा है। अच्छा, सारी बात होने के बाद उन्होंने कहा कि फॉर्म आप फिलअप कर दीजिएगा। अच्छा, मैं अभी रुक रहा था, विचार कर रहा था कि जैसा लगभग सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है, सारे, बुरा लग सकता है उनके अनुयायी, तो खैर मैं भी हूँ, कुछ लोगों को लग सकता है बुरा, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन अब मेरे मन में है, इसलिए मैंने कहने का विचार किया। तो जितने भी मार्केटिंग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, सब में वही होता है कि बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, और लास्ट में कुछ छुपा हुआ सा होता है। तो छुपा हुआ मैं उतना विश्वास नहीं था, लेकिन ये लगा कि इतना बड़ा आडंबर है। कई बार अच्छी चीजें और तर्क होने का, विद्वता होने के बाद भी जो चीज हम कहते हैं उसका व्यवहार अपने जीवन में नहीं करते, कम करते हुए देखे जाते हैं। आचार्य जी के साथ मुझे थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब जब बात हुई बहुत सारी, और फिर बात अंत में वहीं रुक गई जहां होती है, पैसे की चर्चा हुई। तो मैंने कहा कि मैंने क्या कहा अपने से ही, उन्होंने कहा कि इसका एक डोनेशन होता है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करते सीखते, वो डोनेशन करते हैं। डोनेशन माने दान। अच्छा, जब दान या दक्षिणा की बात हो तो प्रायः
सीखने के बाद एक दक्षिणा होती है, वो तो अपने आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में वैसे ही आदिकाल से विद्यमान है कि विद्यार्थी जब सीखता है उसके बाद फिर वो दक्षिणा अर्पित करता है जो उसकी जैसी सामर्थ्य होती है। तो वहां भी नाम तो डोनेशन का, वो दक्षिणा ना करके, दान न करके इंग्लिश का नाम दे दिया डोनेशन। तभी मैं समझ गया कि मेरे जैसे विचार थे उसके अनुरूप दर्शन नहीं हुआ। मैंने पूछा कितना, कैसे? वो तो करना ही, करते ही भाई, सीखते तो जाहिर सी बात है कि भाई अब किसी से जुड़े हुए हैं, और एक आचार्य का भाव है, एक गुरु का भी भाव, उम्र छोटी हो या बड़ी उससे फर्क नहीं पड़ता, जिससे हम सीखते हैं तो अपने आप हम गुरु का भाव मानते हैं, तो वो तो करना ही था। लेकिन हमने पूछा बताइए, तो उन्होंने कहा कि लोग वही जैसे बेटी के विवाह में जब हम लोग जाते हैं तो लड़के वाला क्या सीधा नहीं बोलता कि हमको दहेज दे दो, वो फला आए थे तो फला ने इतना बोला था, इतना दे रहे थे, हमने नहीं किया। वही बात यहाँ भी हुई। उन्होंने कहा कि लोग 5-6 हजार रुपए मंथली पे करते हैं, डोनेशन देते हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो मैंने कहा देखिए मेरी आर्थिक स्थिति तो ऐसी नहीं है, मैं कथा करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, मैं कोई इतना चर्चित व्यक्ति नहीं हूँ, अपने यहाँ जहाँ हूँ वहाँ चर्चित हूँ, वहाँ लगभग हर लोग, हर व्यक्ति जानता है। पर अब सोशल मीडिया, यूट्यूब में अभी इतना लोग नहीं, इतना क्या, बिल्कुल नहीं जानते। तो जो जानते हैं वो भली भांति जानते हैं। मैं कभी कथा को फोन आता तो मैं कभी ये नहीं कहता कि ये दक्षिणा होगी, मैं कभी पूछता नहीं कि क्या व्यवस्था होगी। कथा में जाता हूँ, जो जितना जहां से मिल गया। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अब जो मेरे साथ जाते हैं, अब जितना मिला मैं गिनता हूँ नहीं, उनको ही देना पड़ जाता, तो कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। तो मुझे लगा कि इस आचार्य परंपरा में है तो भाई उपदेश तो इसी तरह से हो रहे हैं, तो यहाँ भी होगा। लेकिन जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया। मैंने कहा मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं इतना अफोर्ड कर पाऊँ। अब चूंकि बात इस तरह की आ गई तो फिर अब बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी करते हैं 1000-1500 रुपए महीने, मैंने कहा वो कैसे विद्यार्थी होते होंगे जो 1000-1500 रुपए दे करके। और तो मैंने कहा कि ये तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये सब में होता है, लेकिन गीता के लिए इस तरह से अगर करना पड़ा तो फिर ये क्या मतलब निकलेगा? इस तरह से कि जन जन तक गीता पहुंचे, उसका प्रचार प्रसार इस तरह से, और अंत में बात वही पैसे में आके ही टूट जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे खर्चे यूट्यूब पे और ये सब पे होते हैं जहां आप लोग देखते हो। तो बाज अगर भाई 5 करोड़ लोग जिनके सब्सक्राइबर हो, हर वीडियो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग देखते हैं, तो यूट्यूब से ही मुझे नहीं लगता कि महीने का 10-20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, मैं ये कम बता रहा हूँ। और अन्य सत्रों में जहां पर जाते हैं वहां भी लोग जब गीता सिखाने पर शुल्क है इतनी, तो मुझे नहीं लगता कि जहां जाते होंगे तो 2-4-10 लाख रुपए से कम उसकी फीस चार्ज करते होंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आचार्य प्रशांत एक ऐसे आचार्य हैं जो उपदेश तो एक अलग तरह का करते, लेकिन बात वही सारी पैसों में के ही आके थमती है। तो अंतिम उद्देश्य वही पैसा, शरीर की बात करना कि शरीर कुछ नहीं, लेकिन शरीर के लिए ही सारा यत्न करना। तो मैं तब से एक आश्चर्य में भी हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अब हूँ। अब मेरे मन में जो था वो कह दिया। अब ये बात उन तक तो पहुंचना खैर असंभव है, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि वहां तक इस तरह की बातें पहुंच ही नहीं सकती हैं। पर जो अनुयायी हो, उनके अनुयायी तो खैर मैं भी हूँ, लेकिन मुझसे और पहले से लोग जुड़े होंगे, तो हो सकता है वो इस मर्म को, इस तत्व को समझते हो, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आशा करूंगा कि पैसे से ऊपर जा करके भी आचार्य प्रशांत जी जैसे लोग दुनिया को एक यथार्थ उपदेश देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
विषय तो अनंत है, कभी समाप्त न होने वाले हैं, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं है। जय श्री कृष्ण।